आलेख फाउंडेशन का एक अनोखा सांस्कृतिक उत्सव अनंत समागम पूर्वोत्तर भारत और केरल की जीवंत संस्कृतियों के एक गहन उत्सव के साथ दिल्ली के त्रावणकोर पैलेस में अपने पहले दिन का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिसमें दोनों क्षेत्रों के सार को एक गतिशील प्रदर्शन में एक साथ लाया गया। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौसम को चिन्हित करते हुए अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य कला, संगीत और पाक समृद्धि को उजागर करते हुए इन भौगोलिक रूप से दूर लेकिन सांस्कृतिक रूप से जुड़े क्षेत्रों के बीच जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझना और जश्न मनाना है। इन 2 विशिष्ट लेकिन पूरक परिदृश्यों में से कार्यक्रम के शुरुआती दिन में रूडी एंड द कूल कैट्स और द म्यूजिकल ट्राइबल वॉरियर्स के साथ साथ अपनी वैकल्पिक ध्वनि के लिए जाने जाने वाले प्रतिष्ठित मलयालम रॉक बैंड एवीएल द्वारा प्रस्तुत एक शानदार रॉक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसके दर्शकों को संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया और जिनके दिलों में गहराई से गूंज गया। दिन के पाक कला खंड में मास्टर शेफ इंडिया के जज राकेश रघुनाथन ने एक व्यवहारिक प्रदर्शन पेश किया। पवित्र प्रसाद मंदिर की रसोई से कविता और पाक इतिहास, जहां पारंपरिक व्यंजनों को मंदिर की परंपराओं की कहानियों के साथ जोड़ा गया, जिससे उपस्थित लोगों को केरल की पाक विरासत का स्वाद मिला। महोत्सव ने समृद्ध पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला की भी मेजबानी की, जिसमें प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जैसे बुनी हुई कहानियां, भारतीय वस्त्रों में विरासत और नवाचार उसे सशक्त बनाए, भारत की विकास कहानी में महिलाओं की भूमिकाओं को भी फिर से परिभाषित करना, परंपरा की गूंज की लय, भारत की प्रदर्शन कलाएं और बैम्बू शूट्स टू इलायची रूट्स, पूर्वोत्तर और केरल के बीच पाक संबंधी संबंध। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने समकालीन भारत पर इन परंपराओं के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव पर अंतर्दृष्टि साझा की। इस महोत्सव में क्या कुछ कहा लोगों ने, चलिए आपको दिखाते हैं। मैम, आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, किस पर्पज से किया गया है, उसका क्या मोटिव है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के उसमें हमने किया है। इसलिए केरला और नॉर्थ ईस्ट जो देश के बिल्कुल एक्सट्रीम रीजन से आते हैं, उनको साथ कैसे वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उनमें क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या डिफरेंट है, वो दिखाने के लिए ऑर्गेनाइज किया है और यूथ को मोटिवेट करने के लिए किया है, ताकि यूथ कल्चर से जुड़ा रहे। आने वाली पीढ़ी यूथ की है और यूथ अपने मेन कल्चर से दूर ना जाए, उसे सीखे और उसके साथ आगे बढ़े। मतलब तो इसलिए इवेंट में तमाम चीजें रखी गई हैं, लाइक एग्जीबिशंस हैं और शोज हैं, और क्या क्या चीजें इसमें देखने को? तो इसमें हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन है, हैंडलूम है, आर्ट फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, सिनेमाजी करके मूवी को दिखाया गया है कि कैसे मेन लाइन सिनेमा नॉर्थ ईस्ट और केरला मूवी से इंस्पायर्ड है। रोज पैनल डिस्कशंस हैं, शाम को फैशन शो है, 4 डिजाइनर्स पर डे 8 डिजाइनर्स आए हैं नॉर्थ ईस्ट और केरला के, टॉप लाइन डिजाइनर्स हैं और उनका फैशन शो होगा। और शाम में रॉक कॉन्सर्ट है, 5 बैंड्स प्ले कर रहे हैं, 26 तारीख को जो आज है, और 2 बैंड्स कल प्ले कर रहे हैं। ये सारे आर्टिस्ट नॉर्थ ईस्ट और केरला से हैं। इसके अलावा के पॉप आर्टिस्ट आउरा भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में फ्यूजन एक साथ दिखाएंगे, मलयालम गाना और असमीज गाना गा के। मैम, 2 ही स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड और नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं। एक्सट्रीम है, कुछ रीजनल चीज़ें उनकी सिमिलर भी हैं, जैसे असम और केरला में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, खाने के चीज़ें, पहनावा में कुछ सिमिलर है। तो हम वही दर्शाना चाहते हैं कि कैसे लोगों के उसमें नज़रिए से कैसे वो अलग है पर फिर भी सेम है। अच्छा, ये जो मैम प्रोग्राम है, ये कैसे मोटिवेट करेगा लोगों को आगे, और इसका पर्पस क्या तो है? जब लोग देखेंगे कि कल्चरली दिल्ली जैसे शहर में, जो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, उसमें इस टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो लोग और मोटिवेट होंगे कल्चरल कॉन्फ्लुएंस को देखने के लिए, जो मिश्रण देखने के लिए, और जो हमारा मोटिव भी है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको मोटिवेट करने के लिए। कैसे लोग इस एग्जीबिशन तक पहुंचे, इस प्रोग्राम तक पहुंचे? तो हमने एडवर्टाइज किया है, कूपन बुक माई शो, जोमेटो लाइव पे इसके टिकट्स अवेलेबल हैं, एड्स आए थे, सोशल मीडिया में काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है, तो लोग टिकट बुक करके इस एग्जीबिशन को देखने आ सकते हैं। अच्छा मैम, लोग कैसे आए और क्या क्या उनको सीख मिलेगी इस इवेंट से?
लोग टिकट बुक करके आएंगे, जैसे मैंने बोला, आके वो यहाँ पे एग्जीबिशन देखेंगे, उससे जो प्रभावित होते हैं, पैनल डिस्कशन से जो इंटरेस्टिंग, काफ़ी सीनियर पैनलिस्ट हैं विभिन्न क्षेत्रों से, टेक्सटाइल, म्यूज़िक, सिनेमा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर से, वो आएंगे और डिस्कशन करेंगे। वहाँ से आप प्रेरित हो सकते हैं, विभिन्न तरह के खान पान हैं नॉर्थ ईस्ट और केरला के, उससे मोटिवेट होंगे। कितने लोगों की गैदरिंग का प्रोग्राम है यहाँ पर? करीबन Arrangements क्या है? तो करीबन यहाँ पे 1000-2000 लोग आने चाहिए पूरे, मतलब दिन भर में मिला के। अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं? किस टाइप के अरेंजमेंट्स? फूड से रिलेटेड फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट और केरला के। पैनल डिस्कशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लास्ट क्वेश्चन मैम, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने इस इवेंट के लिए और आप अपने तरफ से? बस ये कहना चाहेंगे कि ज़रूर पार्टिसिपेट करें इस इवेंट में, आइए देखिए, बिकॉज कल्चर देखेंगे और इंडिया का कल्चर बहुत रिच है। छोटे छोटे एरियाज़ में जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, उसी में डायलेक्ट हमारे भी बदल जाते हैं, तो आप काफ़ी कुछ देखने को है। तो मोटिवेटेड रहिए उससे और आगे बढ़िए कल्चरली। इंडिया के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फर्स्ट इवेंट आलेख फाउंडेशन है, और इवेंट्स करें, इस टाइप का पहला इवेंट है हमारे लिए। आगे और कितने आपकी लग रहा है कि कितने और हो सकते हैं? हम इसको और शहरों में शायद लेके जाना चाहेंगे, हर साल एक बड़ा इवेंट तो करना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।